बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज़ में आपको बताएंगे यूसुफ रजा गिलानी अपनों के रवैये से दिल बर्दाश्ता हो गए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा पार्टी को भिजवा दिया। सेनेट में खिताब करते हुए यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि दुख मुखालिफिन के सख्त अल्फाज का नहीं, अपनों की खामोशी का है। धांधली हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं रहना चाहता। I am not astonished by the harsh words of my opponents, but I am astonished by the silence of my well-wishers. You all honorable ministers are sitting. अगर ये बात करें, I'll be honored. मगर वो जिनकी credibility ना हो and who are turncoats, they are saying that I helped the government. And I'm saying by your vote, they won. At least the credit should be given to you, not to me. धांधली हो रही है, धांधली नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, मैं एंड में ये कहूँगा, I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. होम ग्राउंड था सेनेट और यहाँ स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी रुकवाने में नाकामी पर ऑपोजिशन में बड़ी दरार पड़ गई और उस पर सितम ये भी हुआ कि वजीरों की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी को थैंक यू के पैगामात मिलते रहे। इसने तो जलती पर तेल का काम किया। किसने क्या कहा हम आपको दिखाते हैं। अपोजिशन 43 और ट्रेजरी 43, तो आई विल गो विद द ट्रेजरी बेंचेस जी। रजा गिलानी साहब का शुक्रिया, इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं, जो उन्होंने किया सही किया, सही किया। I have already submitted my resignation to my party. Don't want to be the leader of the opposition. जो दर्द मिला अपनों से मिला। I am not astonished by the harsh words of my opponents, but I am astonished by the silence of my well-wishers. इस तरह तो होता है, इस तरह की काम। गैरों से शिकायत कौन करे। Already submitted my resignation to my party. जो जख्म दिया उन्होंने दिया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या होता है भाई? छोटा सा वक्ती फायदा है। ये नुकसान जो है ये सबसे ज्यादा आपको खुद पहुंचा। अगर ये बात करें, I'll be honored. मगर वो जिनकी credibility ना हो, they are saying कि I helped the government. यूसुफ रजा गिलानी साहब का शुक्रिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। देखें ये तो चीटिंग है। Don't want to be the leader of the opposition. इन आँखों ने जो कुछ देगा, ऐ दिल के बता किस मुँह से कहें। I'm astonished by the silence of my well-wishers. गैरों से शिकायत कौन करे। Don't want to be the leader of the opposition. यूसुफ रजा गिलानी शरीफ आदमी है, इस्तीफ़ा तो बिलावल या जरदारी का बनता है, जिनके कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स तशरीफ नहीं लाए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा नून लीग और पीपी रहनुमा सीनियर क़यादत के करतूतों से परेशान और शर्मिंदा हैं। बहरहाल इन जमातों में तब्दीलियों का सफ़र खुशाइन है। यूसुफ रजा गिलानी शरीफ आदमी है, इस्तीफ़ा तो बिलावल या जरदारी का बनता है, जिनके कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स तशरीफ नहीं लाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमा सीनियर क़यादत के करतूतों से परेशान और शर्मिंदा हैं। बहरहाल इन जमातों में तब्दीलियों का सफ़र खुशाइन है। किसकी गलती, किसका गुनाह, किसका जुर्म? मुझसे 15 किलो चरस बरामद हुई है जो मुझे गुनाहगार करार दिया जा रहा है। सेनेटर दिलावर खान ऑपोजिशन जमातों पर बरस पड़े। दावा किया कि यूसुफ रजा गिलानी मुलाकात के लिए बुलाकर खुद नहीं आए, जबकि वजीर खजाना ने ब्रीफिंग के बाद बिल पर हिमायत के लिए राजी किया। ये कहते हैं कि दिलावर खान गुनाहगार है, कसूरवार है। मेरे साथ कोई 15 किलो चर्स या हीरोइन पकड़ा गया है कि मैं गुनाहगार हूँ। पीपल्स पार्टी का पोजीशन उस वक्त बिल में किया था। मुस्लिम लीग नून का आ जाए, उसके कितने मेंबर कम थे।
हमारा जो ग्रुप है अलग एंटिटी है उसकी, वो कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहा, गवर्नमेंट का भी हिस्सा नहीं है। ये अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो फिर हमने अपना हक अदा किया है। अगर ये पार्लियामेंट्री डिक्टेटरशिप है तो फिर हम इसका बात नहीं मानते। अपोजिशन में ये मेरे पड़ोसी बैठे हैं, EFF जो IMF प्रोग्राम का टाइटल है, इसका माना ये मुझे बता दे, मैं इसके साथ देता हूँ। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने मेरे साथ टेलीफोन पर बात की, कल मीटिंग के लिए आ जाए। मैं जब इधर आया, लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने दफ्तर में नहीं थे। मुझे वजीर खजाना ने शिबली फराज साहब ने आधा घंटा लेक्चर देकर ये इसके शिके हैं और प्लीज आप हमारा साथ दें। ये बंदा हमारे पास खुद नहीं आया तो मैं किस तरह अपोजिशन का साथ दे दूं? निजाम बेकदा बिगड़ा हुआ है, इस कदर सा की जाम उसको मिलता है जिसे पीना नहीं आता। लीगी सेनेटर सादिया अब्बासी ने यूसुफ रजा गिलानी से इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। कहती हैं साबिक वज़ीर आज़म काबिल एहतराम हैं, अगर किसी बात से उनकी दिल आज़ारी हुई है तो हम माजरत ख्वाह हैं। स्टेट बैंक का बिल जो था वो फ्राइडे को आया था, उसके ऊपर वोटिंग हो गई और ये मामला ख़त्म हो गया। कोई जो जीता या हारा या वो बात अब हिस्ट्री का हिस्सा बन गई, ये लेजिस्लेटिव हिस्ट्री का हिस्सा है। हमें किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। कई वजूहात हो सकती हैं। इस ऐवान के में अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ के मेंबरान कोई ना कोई कम था, तो ज़िम्मेदारी हमारी है और हम अपनी ज़िम्मेदारी को हमें कबूल करना चाहिए और हम कबूल करते हैं। यूसुफ रज़ा साहब इंतहाई काबिल एहतराम हैं और दोनों साइड्स को चाहिए कि उन कदर मंजिलत की निगाह से उनको देखें। उन्होंने अगर इस्तीफ़ा दिया है तो मैं, ये मेरी जगह नहीं है कहना, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी और उनकी पार्टी से कि उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद किया जाए। रेगिस्तान में मिली दौलत, खबर की तफसील कुछ देर बाद। ये भी हुआ कि ऐवान बाला में गर्मा गर्मी हो गई। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान को डांट पिला दी। कहा अपने अरकान पूरे करते नहीं और चेयरमैन को इल्ज़ाम देते हैं ज्यादा सबक न पढ़ाएं, फिर मुझे डंडा उठाना पड़ेगा। न्यूट्रल हूं, प्लीज आप तशरीफ रखें। न्यूट्रलिटी का मुझे पट्टियां ना पढ़ाया करें प्लीज। जितना न्यूट्रल रहे या न्यूट्रल रहने कोई नहीं दे रहा, आप तशरीफ रखें प्लीज। ज्यादा न्यूट्रलिटी फिर ठीक नहीं है, तशरीफ रखें जी, फिर डंडा उठाना पड़ेगा। तशरीफ रखें, जितना न्यूट्रल रहे। यहाँ क्वेश्चन होता है चेयर पे, अपने नंबर्स पूरे नहीं करते हैं, चेयर पे ब्लेम करते हैं जी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि बिलावल शौक से आएँ, इस्लामाबाद का मौसम अबर आलूद नहीं होगा। 23 मार्च वाले भी शाम को आ जाएं, लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होने वाला। शेख रशीद ने दावा भी कर दिया कि अदम एतमाद की बातें करने वाली अपोजिशन के 14-15 लोग इमरान खान के साथ हैं। बोले IMF के पास जाना मजबूरी है, इससे जान उसी वक्त छूटेगी जब मईशत मजबूत होगी और मुल्क का पैसा लूटने वाले कानून के कटहरे में आएंगे। अपोजिशन को कहीं कामयाबी नहीं हुई। अब ये अदम एतमाद की जो बातें कर रहे हैं, इसमें बंदे इनको लाने होते हैं। ये 14-15 आदमी जो हैं, ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। फजलुर रहमान को सबसे ज्यादा शौक है। बिलावल कहता है वो आएगा और मौसम अबर आलूद होगा, कोई अबर आलूद नहीं होगा। बिलावल साहब आए, आप 27 को आए, मतला साफ होगा इंशाअल्लाह ताला। और 23 मार्च वाले भी शाम को आ जाएं। ना धरने में कुछ होगा, ना लॉन्ग मार्च में कुछ होगा। IMF से उस दिन जान छुटेगी जिस दिन हमारी मईशत मजबूत होगी और वो चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और मुल्क से फरारी हैं, वो एहतसाब के कटहरे में होंगे। चीन को कोई एतराज नहीं हमारे IMF के जाने पे। अमेरिका एक ताकत है, सुपर पावर है, हमें उससे भी तल्लकात रखने हैं। ये नहीं हमारी सियासत होनी चाहिए कि हम किसी को खुश करने के लिए किसी को नाराज करें। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि वजीर आजम इमरान खान ने कैबिनेट में ना इमरजेंसी की बात की है, ना सदारती निज़ाम की बात की है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की बात करते हैं। उन्होंने कहा इमरान खान सड़कों पर आए तो कौमी मुजरिम की तरह उनका इस्तकबाल होगा। क्या वजीर आजम इदारों और अदलिया को धमका रहे हैं कि अगर उन्हें निकाला गया तो वो खतरनाक साबित होंगे। फजलुर रहमान ने मजीद कहा हुक्मरानों की नाअहलियों की सजा अवाम को भुगतना पड़ रही है। 23 मार्च को पूरा मुल्क इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेगा। मैदान में उतरेगा तो फिर लोग एक कौमी मुजरिम की हैसियत से उसका इस्तकबाल करेंगे और उसको किशमिश पेश करेंगे। हुक्मरान होते हुए वो खतरनाक है, मुल्क को भूख प्यास और अफलास की तरफ धकेला है। जब बाहर आएगा तो और खंगाल करेगा, या ये कि वो फौज को थ्रेट करना चाहता है, जर्नलों को थ्रेट करना चाहता है।
या अदालत को कहना चाहता है कि अगर आपने मुझे निकालने की कोशिश की तो मैं खतरनाक साबित होऊंगा, उसका वो रौब दबदबा खत्म हो चुका है। हुकूमत की नाअहलियाँ हैं, तो बोझ पूरी कौम उठा रही है। गरीब आदमी का जीना दोभर कर दिया है। PDM जरूर क़यादत करेगी। अवाम बराह रास्त ऐसी हुकूमत के मुकाबले में मैदान में उतरेगी। 23 मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद में होगी। तमाम सियासी जमातें उसमें शामिल होंगी। पीपल्स पार्टी और ANP को अपने इस एहतजाज में शामिल करने के लिए कोई कोशिश की जा रही है? अगर कोई आता है, हमें कोई इनकार नहीं है। हम कभी भी अपोजिशन किसी जमात को टारगेट नहीं बनाएंगे, ना हम दो महाज खोलेंगे। हमारा एक ही महाज है, एक ही टारगेट है और उसी को अचीव करना चाहते हैं। जस्टिस गुलजार अहमद बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान कल अपने आखिरी दिन MQM की दरख्वास्त पर फैसला सुनाएंगे। बल्दियाती इख्तियारात के लिए PTI और MQM ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, डिटेल्स बताइए। देखिए, ये अक्टूबर 2020 में फैसला महफूज किया गया था MQM की दरखास्त पर, जिसमें वसीम अख्तर जो MQM की जानिब से साबिक मेयर कराची थे वो आए थे और साथ ही साथ PTI की जानिब से असद उमर ने दरखास्त दायर की थी। 2020 का महफूज शुदा फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल अपने आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स उनका नोटिस भी जारी कर दिए हैं। PTI की दरखास्त को अदालत ने अलग कर रखा था, जबकि MQM की दरखास्त के ऊपर फैसला महफूज किया गया था जो कल सुनाया जाएगा। MQM ने बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू कर रखा था और बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो MQM के वकील थे उनके तफसीली दलाइल अदालत में सुने थे, जिसके बाद फैसला महफूज किया था जो अब कल सुनाया जाएगा। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बतौर चीफ जस्टिस आखिरी दिन होगा और जाने से पहले वो ये अहम फैसला भी सुना कर जाएंगे। जी बिल्कुल, उनके टेन्योर का ये आखिरी रोज़ होगा कल और वो ये अहम फैसला सुनाएंगे। जस्टिस गुलजार अहमद बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान कल अपने टेन्योर के आखिरी दिन MQM की दरख्वास्त पर फैसला सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। कराची के सनतकारों ने गैस बहरान पर ऐलान जंग कर दिया। 72 घंटों में गैस बंदिश खत्म न हुई तो सुई सदन गैस हेड ऑफिस का घेराव करेंगे, ऐसा कह दिया। कराची की अहम शाहराहों पर ताजिर और सनतकार मुजाहिरे करेंगे। सैयद रिजवान आलम रिपोर्ट करेंगे। हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है और 68 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर ये 48 या 72 घंटे के अंदर अगर उन्होंने गैस हमारी बहाल नहीं की तो हम SSGC के सामने ये सारे मिलके मुजाहरा करेंगे भी और वहाँ जो है ना हम बैठेंगे भी, वो धरना भी देंगे। कराची में 70 रोज से मुसलसल सनतों को गैस की बंदिश पर सनतकारों का सब्र जवाब दे गया। सनतकारों ने हुकूमत को गैस फराहमी के लिए 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह जुबैर मोतीवाला ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गैस बहरान की जिम्मेदार PTI हुकूमत है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ खड़े रह के इसी रोस्टम पे बोल के गए कि कराची के साथ सोतेले बेटे का सलूक होता है। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोला। अली जैदी ने ये बात की है। फ्लोर ऑफ द हाउस में आफ्ताब सिद्दीकी ने बोला कि हम्माद साहब को यहाँ नहीं रहना चाहिए। जुबैर मोतीवाला ने हम्माद अजहर के मौक़िफ़ पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर सिंध की गैस मयारी नहीं है तो उसे वापस क्यों नहीं कर देते। सिंध की जो गैस है, जिसको हमारे किसी फेडरल मिनिस्टर ने यह भी कहा कि सिंध की गैस तो पाइपलाइन में डालने जैसी नहीं है, तो अगर पाइपलाइन में डालने जैसी नहीं है तो पूरा आधा पाकिस्तान तो उसी से चल रहा है, तो आप हमको वापस कर दें। सनतकारों ने खबरदार किया कि गैस नहीं मिली तो एहतजाज का दायरा कार इस्लामाबाद तक बढ़ा देंगे। जो धरने की बात हो रही है ना, वो धरना जो है वो खाली यहाँ नहीं होगा, फिर सेनेट और नेशनल असेंबली में भी होगा। इसके बाद सनतकारों का कहना था कि सियासी जमातों को अपने एहतजाज में शामिल करके सियासी नहीं बनना चाहते। अदालतों के स्टे ऑर्डर के बावजूद गैस बंद हुई, रिलीफ नहीं मिला। हुकूमत सिंध की 280 MMCDF गैस वापस करे ताकि सनतें चल सके। हुकूमत सुई सिदरन गैस कंपनी के नाहल MD को बरतरफ करे। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। मुतनाज़े बल्दियाती एक्ट के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का कराची में फवारा चौक के करीब एहतजाजी धरना जारी है। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम इस वक्त अनीस कायम खानी के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी खुर्शीद। जी बिल्कुल, PSP और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज किसी भी वक्त मुतवक्के है और इस हवाले से मैं मालूम करूँगा पार्टी के सदर अनीस कायम खानी साहब से। सर ये बताइए कि लोगों को बहुत इंतज़ार है, दूसरे दिन ही तो पहला दौर तो हो गया था खैर खूबी के साथ, आज क्या उम्मीदें हैं सर? अभी रब्ता किया उन्होंने, अभी टाइम डिसाइड हो रहे हैं, थोड़ी देर में टाइम डिसाइड हो जाएगा। बिल्कुल फिर आपसे मीडिया के ज़रिए आवाम से शेयर करेंगे। आप कितना पुरुम्मीद है? अभी तो आप कपड़े बड़े बदल के आए माशाल्लाह।
नहीं, हम तो यहीं हैं, यहीं बाथरूम में कपड़े चेंज कर रहे हैं, यहीं सो रहे हैं, यहीं हो रहे हैं। पूरी उम्मीद है इसलिए कि कराची वाले उठ गए हैं। यहाँ आप देखें इस वक्त कितना रश है, कल कितना बड़ा इज्तिमा हुआ, तो कराची वाले उठ गए हैं। जब लोग उठ जाते हैं तो अल्लाह की मदद आ जाती है, अल्लाह की मदद आएगी इंशाल्लाह। बहुत बड़ी तादाद में लोग शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ आते हैं, जमा होते हैं और कम बेश यही सूरत हाल आज भी हमें नज़र आ रही है। और जो सियासी हलक़े हैं कम अज़ कम उनको भी इस बात का इंतज़ार है कि कराची में जो कुछ भी हो अच्छा हो और आवाम की और कराची की और मुख्तलिफ़ जो आवाम के जो लोग हैं, मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं, उनकी बेहतरी के लिए हो। जी, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आला सिंध को मिलने वाले 1200 अरब रुपए की तकसीम का फॉर्मूला तय करने का मुतालिबा कर दिया। कहा हमें अपनी गली की हुक्मरानी चाहिए, पानी और कचरा उठाने की कमान चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान नहीं। एक कंपनी का मालिक वो ड्राइवर भी बन रहा है, वो चौकीदार भी बन रहा है, वो ऑफिस बॉय भी बन रहा है, वो क्लर्क भी बन रहा है। नहीं चल रही कंपनी, नहीं चल रही। जब एक कंपनी नहीं चल सकती, एक घर नहीं चल सकता, हम इस तरह से अपना मुल्क चला रहे हैं। हल क्या है कि जो 1200 अरब रुपए वजीर आला के पास आ रहे सालाना, उसमें से जो वो जो डिस्पेंसरी के पैसे, वो जो पीले स्कूल के 2 पैसे, वो उसके पास आ जाए, मोहल्ले वाले के पास। ये इस बात का फैसला होना है, कमीशन ने फैसला करना है कि ये जो 1200 अरब रुपए सूबाई हुकूमत के वजीर आला को मिल रहे हैं, इसमें से डिस्ट्रिक्ट को कितने पैसे मिलेंगे, उसका फॉर्मूला तय करो। मुझे गली में हुक्मरानी चाहिए मेरे लेवल की, मुझे मेरे पानी का तो कमान दो, मुझे मेरे कचरा उठाने का तो कमान दो। रोटी कपड़ा मकान मत मांगो, रोटी कपड़ा मकान के इख्तियारात मांगो। ANP ने सिंध हुकूमत को बल्दियाती कानून पर तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत का मशवरा दे दिया। MKM पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाही सैयद का कहना था कि आइन के मुताबिक मकामी हुकूमतों को इख्तियार दिए जाएं। जिस तरीके से आप लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म करके सिर्फ नाम के हद तक चेयरमैन के नाम पे रखते हो, तो हम उसको मजम्मत करते हैं, हम उसको कंडम करते हैं। हम चाहते हैं कि आइन के मुताबिक जो आइन में लिखा है कि मकामी हुकूमतों को इख्तियारात होना चाहिए। जो इस तरीके से आप वफाकी हुकूमत में अक्सरियत की बुनियाद पर आप कंडम करते हो कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए, कानून साजी ना करे अक्सरियत पे, तो यहाँ पर आप खुद वो काम क्यों कर रहे हो? आपको भी चाहिए कि यहाँ पे जो आबाद लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जिस जुबान की भी है, उनकी मशावरत शामिल करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात की। कहा जमात इस्लामी ने साबित कर दिया कि क़यादत के फ़रार हुए बग़ैर, जलाओ घेराव और औरतों बच्चों के बग़ैर भी पुरअमन तरीक़े से मकासद हासिल किए जा सकते हैं। पुरअमन जमहूरी आइनी कानूनी जिद्दोजहद जिसमें मुज़ाहमत भी हो और पुरअमन हो और आवाम के साथ मिलकर हो, जलाओ घेराव ना हो, जिसमें किसी के टेलीफोन कॉल के ऊपर अपना रास्ता तब्दील ना करें, जो ऐलान करें उस पर जाएं। आप बच्चों और औरतों को डंडे खाने के लिए छोड़ दें और क़यादत फ़रार हो जाए, ये वो सारे काम अगर ना हो, पुरअमन जमहूरी तरीके से काम हो, जिद्दोजहद हो, तो वो भी बारावर होती है और जमात इस्लामी ने ये करके दिखा दिया। अब जो इसके अलर्रग़म सोचते हैं, बरखिलाफ सोचते हैं, उनको परेशानी लाभ हो रही है, होने दीजिए। बड़े बड़े मसले तो इन जमातों से वाबस्ता हैं कि जो पहले सूबाई हुकूमत में भी रहे और अब विफाक में रहकर कराची का हक मार रहे हैं। हमने कराची के लिए वो हक हासिल कर लिए जो ये सब लोग हुकूमतों में रहकर कराची से छीनते रहे। हमने इन्हीं से हक हासिल किया है और इंशाअल्लाह मजीद भी हासिल कर लेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने रॉयत हिलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मामू भांजे के रिश्ते से मुतालिक दिलचस्प तबसरा किया कि किसी को अपना मामू बनाना तो अच्छी बात है। ये मामू बनाना उर्दू के पुराने मुहावरों में तो नहीं था, आप मीडिया ने इजाद किया है, लेकिन कोई किसी को अपना मामू मानता है तो अच्छी बात है। अहम खबर आपको देते हैं। कराची में वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल ने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ एक्शन किया, बड़ी कार्रवाई की। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ हैं। मोहम्मद अली हफीज, इस एक्शन के बारे में बताइए, इसकी तफसील बताइए।
जी बिल्कुल, कराची में पानी चोर माफिया के खिलाफ जो है वाटर बोर्ड का बड़ा वार एक्शन जो है वो देखने में आया है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो है 5 गैर कानूनी हाइड्रेंट और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो है 1 गैर कानूनी हाइड्रेंट जो है उसको मिसमार किया गया है। कार्रवाई के दौरान जो है 8 टैंकर, हैवी पंप्स, जनरेटर और सैकड़ों फुट पाइप जो है वाटर बोर्ड की टीम ने कब्जे में ले लिया है। जो हमारी बात हुई है एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से, उनका कहना है कि पानी चोर माफिया को किसी सूरत जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर काफी शिकायत आ रही थी पानी चोरी की। अब पानी चोर माफिया के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 हाइड्रेंट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 1 गैर कानूनी हाइड्रेंट जो है मिसमार कर दिए। इनके खिलाफ, इनका कहना है कि पानी चोर माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। थर कोल फील्ड ब्लॉक 1 में 3 अरब टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। आज सुबह ब्लॉक 1 से 145 मीटर खुदाई के बाद कोयला निकला है। कोयले के ज़खायर 5 अरब बैरल खाम तेल के बराबर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कौम को मुबारकबाद। कहते हैं थर बदलेगा पाकिस्तान, आज ये नारा हकीकत बनता जा रहा है। इसी पर बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, बताइए डिटेल्स। हाँ जी बिल्कुल, ये सिंध भर के लिए, पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है कि थर कोल ब्लॉक 1 में भी खुदाई के दौरान कोयला निकल आया है। 145 मीटर जब खुदाई की गई तो कोयला आया है। इस कोयले से पाकिस्तान में जो बिजली का बहरान है उसे खत्म किया जा सकता है। इस कोयले से जो बिजली बनेगी इसे फैसलाबाद की फैक्ट्रियों और कराची फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने चीनी कंपनी को मुबारकबाद दी है। चीनी कंपनी इस मंसूबे पर काम कर रही थी। 145 मीटर खुदाई के बाद थर कोल के जो ब्लॉक 1 है वहां से कोयला निकला है। इससे पहले थर कोल ब्लॉक 2 से भी कोयला बरामद हुआ है, जिससे 660 मेगावाट बिजली पैदावार की जा रही है और ये पाकिस्तान भर में सप्लाई की जा रही है। अब ये कोयला जिस ब्लॉक 1 से निकला है वहां से 1200 वाट जो है वो इफ्ताई 7 साल में बिजली पैदा की जाएगी, जो पाकिस्तान में सप्लाई। शुक्रिया, आपने इस हवाले से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। अदालत ने हुकूमती अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में अमरीकी आइन का हवाला दिया है। पाकिस्तानी और अमरीकी हालात और आइन मुख्तलिफ है। अहम केस की मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, ये नया शहर बन रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के लाहौर के साथ नया शहर बसाने के ऐलान में सुप्रीम कोर्ट ने नई जान डाल दी। पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे को हकीकत का रूप देने का अबूरी परवाना मिल गया। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि अब तक 342 मालिकान यानी 95% को जमीन की अदायगी हो चुकी। पैसे लेने वाले किसी मालिक ने हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ऑब्जर्वेशन दी कि जजेस टाउन प्लानर होते हैं, ना ही माहौलियात के माहिर। इन्हें माहिरीन की रिपोर्ट्स पर इन्हिसार करना होता है। अटॉर्नी जनरल को सुने बगैर लैंड एक्विजिशन एक्ट पर फैसला नहीं दिया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी हुक्म में करार दिया है कि जिन जमीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी इन पर काम जारी रखा जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती हुई तो केस इसे वापस भिजवा देंगे। अहम केस की समाअत के आगाज पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम सवालात के जवाब ना दे पाई, जिस पर अदालत ने सरजनिश कर दी। वक्फे के बाद रूडा के वकील ने महाज संभाला और रिलीफ पर कायल कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सिंध हाई कोर्ट ने दिफाई मकासद के लिए मुख्तस ज़मीनों के कमर्शल इस्तेमाल के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। अदालत ने समंदर से ज़मीनें रिक्लेम करने और दिफाई ज़मीनों का कमर्शल इस्तेमाल जारी रखने पर भी बरहमी का इजहार किया है। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। दिफाई मकासद के लिए मुख्तस ज़मीनों के कमर्शल इस्तेमाल के केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि DHA और कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की जानिब से मुसलसल अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिस पर जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद खान ने सवाल किया कि कौन अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो और PF म्यूजियम की ज़मीन पर आज भी शादियाँ हो रही हैं। कोर्ट ने बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई कि कोई रिक्लेम लैंड नहीं होगी, रिक्लेम लैंड पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो भी नहीं होगी, कोई शादी हॉल पे एक्टिविटी नहीं होगी, कोई कमर्शियल एक्टिविटी डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की ज़मीन पे और एमिनिटी लैंड पे और जो प्लॉट क्रिएट किए गए हैं रिक्लेम के नाम पे उन पर कोई तामीर और उस पर कोई आगे बेचे भी नहीं जाएंगे। उसके बावजूद भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं इमार DHA क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को ये भी बताया कि अदालती हुक्म के बरखिलाफ न सिर्फ मंसूबे बनाए जा रहे हैं बल्कि धड़ल्ले से उनके इश्तिहारात भी शाया किए जा रहे हैं। पैसे जमा किए जा रहे हैं, करोड़ों की तादाद में आज भी डॉन में इश्तिहार छपा है, लेकिन न उनके पास टाइटल है, न कोई
कोई कानूनी जवाब बनता है उनका कि वो आगे लोगों को उससे पैसे लेके नहीं करें, ना उनके बाद अप्रूवल है। अपने मेहनत की कमाई को ऐसे बिल्कुल गैर कानूनी प्रोजेक्ट में कतन इसको प्रमोट ना करें, इसके अंदर मुआवनत ना करें इन बिल्डर्स की। इनके पास कोई टाइटल ही नहीं है। आसरे पे मत रहिएगा, ये आपकी कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे नसर टावर के केस में जमजमा पार्क की पार्किंग के प्लॉट्स और खोल दिए, इससे बड़ा कौन सी कानून की धज्जियां बखेर दी है। और जमजमा पार्क के अंदर वॉकिंग ट्रैक पर उन्होंने बेद का फर्नीचर की दुकान खोल दी है। समाअत के दौरान अदालत को आगाह किया गया कि कंटोनमेंट बोर्ड के वकील मखदूम अली खान सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, जिस पर अदालत ने इस मामले की समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इरफानुल हक, समा, कराची। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के फ्रीडम इंडेक्स में 180 मुल्कों में पाकिस्तान का 145वां नंबर है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इमरान खान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया पर एस्टेब्लिशमेंट का असर और रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सेंसरशिप के वाक़यात में इजाफा हुआ है। मीडिया इदारों को इश्तिहार वापस लेने की धमकियां दी जाती हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की अपोजिशन को टीवी पर एयर टाइम देने वाले चैनल्स की नशरियात में खलल डाला जाता है। नापसंदीदा सहाफ़ियों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। 2020 में 4 सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग की वजह से कत्ल किया गया। रिपोर्ट में ख़वातीन सहाफ़ियों की साइबर हरासमेंट का भी जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फील्ड में काम करने वाले रिपोर्टर्स खतरे में हैं। इसी पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट को PTI हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट चशमकुशा हक़ाइक़ पर मबनी है। ऐसी रिपोर्ट से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आएगी। रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि मौजूदा हुकूमत जमहूरी है, ना इसका मिजाज जमहूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक इजहार राय, मीडिया की आज़ादी और मामूलात तक रसाई आइनी हुकूक को दबाने की कोशिश की जा रही है। जमहूरियत आइन और अवाम दो सियासी जमातों को मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट के मंदरजात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। लाहौर में सहाफ़ी हसनैन शाह कत्ल के मरकजी मुल्ज़िम आमिर भट्ट के 2 साथियों को सूद पर रकम देने और शहरियों को धमकाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िम आमिर भट्ट के साथी इमरान और इफ्तिखार को मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान के खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट, सूद एक्ट और नाजायज़ असलहा रखने की दिफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है सूदखोर नेटवर्क शहरियों को भारी सूद पर रकम देता, कत्ल की धमकियां देता था। दूसरी जानिब इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने हसनैन शाह कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान आमिर भट्ट और फरहान शाह समेत 4 मुल्ज़िमान को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। क्रिकेट फैंस के सवालात और गेम सेट मैच में शाहिद खान आफरीदी के जवाबात। कहा इमरान खान को देखकर क्रिकेट शुरू की। सईद अनवर हमेशा पसंद रहे। दिलीप कुमार फेवरेट अदाकार और माधुरी की फिल्में भी बहुत देखी, ये भी उन्होंने बताया। तो नो डाउट इमरान भाई को देख के क्रिकेट शुरू की। इमरान के अलावा सईद अनवर मेरे ऑल टाइम फेवरेट। उनकी बैटिंग खास तौर पर मैं टीवी पे देखने के लिए बैठता था और जब वो आउट हो जाते थे तो मैं हकीकत में चला जाता था। और इसके अलावा इंजी भाई, स्टीव वॉ, लारा, वसीम भाई, दिलीप कुमार साहब थे बहुत। इसके अलावा माधु, हम लोग ज़ाहिरी बात है उस वक्त नौजवान थे, नौजवान थे तो माधुरी को बहुत देखा था। रजा रब्बानी साहब जो हैं, इसके अलावा कायरा साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, इसके अलावा मुराद सईद है। मुझे मुराद सईद की कुछ चीज़ें जिस तरीके से उसने ये काम की अपने स्वाद के इलाके में, इसलिए कि मैं स्वाद काफ़ी गया हूँ, तो माशाल्लाह से स्वाद जो पहले था और अब के स्वाद में बहुत फ़र्क है। तो एज फ्रॉड को क्या नुकसान, इसको ओवरकम कैसे करना है लाला? पहले तो मैं समझता हूँ कि एक सिस्टम नहीं था। हम तो खैर गांव से आए हुए थे तो इतना हमें चीज़ों का पता नहीं था। वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह तो नहीं बनते थे हमारे इलाकों में, लेकिन तब तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आई मीन के डिजिटल, और आप जाते हैं आपका नादरा पे कार्ड बनता है। उस वक्त देख लिया जाए जब ट्रायल हो रहे हैं अंडर 19 या अंडर 16 की, तो वो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने कहा कि मोहम्मद रिजवान के खिलाफ प्लान बना लिया है। हमारी टीम पहले बैटिंग करके मैच जीत कर दिखाएगी। टीम के खिलाफ आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसके खिलाफ भी बनी हुई है और होपफुली वो कामयाब भी हो जो हमने अपने प्लान्स बनाए हुए हैं, और कोशिश है कि मेरे आने से पहले वो आउट हो जाए। आजकल क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह की हो गई है, टीमों को खुद पे यकीन होता है कि अगर 5 ओवर में 70 रन भी चाहिए होगा तो वो बन सकता है, पॉसिबल। तो इस वजह से ज़्यादातर टीम्स यही कोशिश करती हैं कि वो
बॉलिंग करें और चेज करें, लेकिन ट्रेंड तो चेंज करना होता है। तो इंशाल्लाह वो टीम हमारी होगी कि जो पहले बैटिंग करके भी मैच जीतेगी। लाला के ट्वीट ने तहलका मचा डाला। शाहिद अफरीदी ने पुरानी बहस को जिंदा कर दिया। ट्वीट किया, 1999 के चेन्नई टेस्ट में तेंदुलकर को मैन ऑफ द मैच मिलने पर अब तक हैरान है। सकलैन मुश्ताक ने मैच में नाकाबिले यकीन बॉलिंग की थी। 21 साल पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान यादगार चेन्नई टेस्ट खेला गया। सकलैन ने 10 विकेटें ली, मैच पाकिस्तान के नाम रहा, मगर मैन ऑफ द मैच दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी बनाने वाले सचिन को मिला। शाहिद अफरीदी ने अपने ट्वीट में फैसले पर हैरत का इजहार किया। हेडलाइंस होगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।